बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चार होशियार बहुत मजा शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके, और एक साथ आज के दिन हुए दो टेस्ट मैचेस शुरू। एक हुआ पुणे में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और दूसरा टेस्ट उसी बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। तो जी ये दो टेस्ट मैचेस हुए हैं, आज इनके ऊपर बात होगी। पहले दिन के ऊपर किसने कहा पासा पलटा, वैसे तो बहुत ही सिचुएशन जो है ना वो सेम चल रही थी। हम भी ऐड जब आ रहे थे तो एक तरफ यहाँ लगा रहे थे, दोनों टेस्ट मैचेस को मैं तो लेता हुआ चल रहा था, देख रहा था कि क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। मगर डिसअपॉइंट किया रोहित ने भाई, अंडा दिखा दिया बहुत बड़ा। मगर क्या गेंद किया है भाई वो साउदी ने, उस बॉल का भी कमाल था। खैर इसमें जो बातें हुआ वही बली का बकरा हमारा केएल राहुल बाहर हुए, शुभमन गिल द प्रिंस इज बैक इन द टीम। और आज का दिन कैसे भूलेंगे हम। आज से 3 साल पहले हुआ था एक कारनामा, एक मार का सर किया था पाकिस्तानियों ने, उसके ऊपर बात करेगी। जरा से उन मोमेंट्स को याद करेंगे कि क्या करा था बाबर और रिजवान ने टीम इंडिया के साथ मिलके, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उन्होंने खड़े किए थे। फैसल साहब आ जाएं, हमारे पार्टनर आ जाएं, तो फिर हम मिलकर बात करेंगे। मगर यहाँ हम पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की। जेमी स्मिथ भाई टैलेंट आया है, मज़ा आता है। मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब कोई नया जो न्यू कवर होता है, टैलेंट होता है वो आए और वो मैच जो है ना अगलों के मुंह से निकाले, या वो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करे कि वो नज़रों में आए। हम चाहे वो शुरू से पीछे से चले जाएं, एक दौर में जावेद मियांदाद, उसके बाद और दूसरे बॉलर्स आए, बैट्समैन के अलावा बॉलर्स आए जिन्होंने कारनामे अंजाम दिए, फिर वसीम अकरम आया। मतलब जो नए नए लड़के आके एकदम कोई मैच जीता हुआ निकाल लेते ना। इंजमाम 92 सेमीफाइनल, कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। कौन इंजमाम, क्या है इंजमाम, किसी को नहीं पता। आया जी, मैच निकाल दिया। एडम गिलक्रिस्ट, वो टेस्ट मैच जब वो आया था नया नया और उसने अनाउंस किया था अगेंस्ट पाकिस्तान, जो वो सीरीज़ खेली थी, क्या हुआ? हम फंस चुके हैं? नहीं ऑडियंस से पूछो जी, क्या हम सही आ रहे हैं या हम फंस चुके हैं, या हमारी वीडियो लैग कर रही है? बताइए जनाब। ऑडियो पूछो। ऑडियो ओके भाई, ऑडियो का बताओ, ऑडियो कैसी चल रही है आज? नो डेटा आ गया, घंटे का प्रिंस सही कह रहे हैं सब फ्रेंड, इसको आगे नहीं खींच लें और खिंच जाएगा ना क्या चीज आपका डिस्प्ले। इट्स क्लियर, वॉइस इज क्लियर। तो मैं बात कर रहा था जैसे एडम गिलक्रिस्ट आया था, नया नया लड़का आया जी, 5 आउट हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता हुआ है। और वो टेस्ट मैच पर्सनली जो है ना मेरे दिल पे बड़ा वो है, क्योंकि यार वो एक तो ये कि वो बिल्कुल मतलब बचपन से जब आप बड़े हो रहे होते हो, 10-11 साल के होते हो, और है ना आपको बेहतरीन शौक होता है, सुबह आप 4 बजे उठ के आप मैच देख रहे हो और आप बड़े कन्विंस्ड हो के मैच आप जीते हुए हो, और वहाँ पे एक आता है एडम गिलक्रिस्ट, पता नहीं कौन है, एडम गिलक्रिस्ट एनली चला गया, उसकी जगह आगे पता नहीं कौन है, और वो बताता है कि मैं कौन हूँ। तो यंग प्लेयर मैच निकाल लिया। इसी तरह आगे भी हमें बड़ी एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पे मतलब यंग न्यू कमर ने टीम के अंदर जो है ना वो एक तो यंग और ऊपर से न्यू कमर जिसने टीम में मैच निकाला। इसी तरह जेमी स्मिथ, जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी ज़बरदस्त नॉक खेलेगा वो, क्या आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की, क्या ज़बरदस्त उसने इनिंग के लिए, डिज़र्व करता था 100। जाहिद महमूद का एक्सपीरियंस काम आया, और यहाँ शान मसूद की कैप्टनसी की भी बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे उसका क्रेडिट जाता है कि वो उसको मार रहा था, पिट रहा था, बट ही कंटिन्यूड बॉलिंग विद जाहिद महमूद, और फाइनली उसी ने उसकी विकेट ली। ऑन दी अदर एंड वहाँ पे रचिन रविंद्रा एक के बाद एक कमाल करता चला जा रहा है। पहला टेस्ट मैच जिताने का क्रेडिट मैं तो रचिन रविंद्रा को देता हूँ, जैसे उसने इनिंग्स खेली। तो मकसद ये कि जो नया जो ब्लड आ रहा है ना भाई, उसमें है बात, दम है। अच्छा आप मैं ये देख रहा था आज मास कि इनडायरेक्टली हमारा और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा है। हाँ, इनडायरेक्टली हमारा और इंडिया का, क्या बात कर दी भाई, पता है मैं भी यही देख रहा था एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड का स्कोर, इंग्लैंड का स्कोर, न्यूजीलैंड का स्कोर, मतलब एक वक्त तक हम आगे थे, एक वक्त तक हम आगे थे, और एक वक्त आया कि न्यूजीलैंड वर 221 for 6, हाँ, एंड ऑन द अदर एंड इंग्लैंड वर आल्सो 221 for 6। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, इंग्लैंड के रन में कुछ 6-7 रन का फर्क है। हमारे न्यूजीलैंड वालों ने खेले 66 ओवर्स, हमने कराए 58 ओवर्स, बट इंग्लैंड का जैसे यहाँ 100 थोड़ा बेहतर था। क्रेडिट गोस टू जेमी स्मिथ। मगर एक और बात ना, सब देखते थे ना आप साथ, उन्होंने भी टर्नर विकेट बनाई, हमने भी टर्नर विकेट बनाई। वो तो बनाते ही टर्नर विकेट है, हमने भी बनाई। इस दफा उन्होंने वो बनाई क्योंकि वो उनको जो है ना जीतना था, ये सीरीज उनको हाथ से नहीं जाने नहीं होता है, इससे भी बुरी बुरी विकेटें बनाते हैं फैसल, इससे भी बुरी। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, उनके जो मेन विकेट लिए उसने लिए हैं, क्या नाम है उस लड़के का, सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर ने विकेट लिए, ऑफ स्पिनर है वो, सही है, हमारा साजिद। हाँ, वहां पे उन्होंने फास्ट बॉलर खिलाया,
हमने तो फास्ट बॉलर खिलाया ही नहीं, आमिर जमाल है ना, सो एज एन ओवर ही नहीं दिया ना हमने। स्टार्ट ही साजिद, जाहिद, सलमान अली आगा और नुमान भाई से ओवर कराया। ये भी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है एक आज। ये आपको पता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड? पाकिस्तान टीम ने टेस्ट मैचेस में 3 इनिंग्स के बाद, 2 टेस्ट मैचेस के बाद, मतलब गधा बनाया हुआ है, ऐसा रगड़ा मारा है नुमान भाई को, हमारे प्यारे से, और साजिद खान को, कि 89.5 ओवर्स करने के बाद in 8 days, in 3 innings, in 2 test matches, finally we saw a bowling change when Zahid Mahmood replaced Sajid Khan. तो दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड रिकॉर्ड कि 2 ही बॉलर बॉल करे चले जा रहे हैं, बॉल करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं। तो आज उसने क्या नाम है, साजिद खान ने विकेट निकाली है सही। हाँ, 7 आउट करे यहाँ पे उन्होंने, वहां 7 आउट करे सुंदर ने, और यहाँ नुमान भाई ने करे 3 आउट। वहां उन्होंने बुमराह से 3 ओवर कराए, वहां बुमराह से 3 या 5 ऐसी कुछ ओवर कराएं। आप ये अगर बात करते हुए चलें तो मैं निकाल भी तो मैं ये देख रहा था कि यार आज जो है ना, ऐसा लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का इनडायरेक्टली टेस्ट मैच हो रहा है। अगर वहां मजा आता, इंडिया बैटिंग कर लेता और हम यहाँ बॉलिंग कर रहे होते तो और चेंज हो जाता, लेकिन अभी बॉलिंग का ही चल रहा है कॉम्पिटिशन। सही है, तो हम लोग अभी, हमने भी टर्नर विकेट बनाई और हमने स्पिनर्स ही गए और हम लोग ने, मगर वो डिफरेंट माइंडसेट से जा रहे हैं। उनके आउट हुए हैं कितने? उनका आउट हुआ है 1, हमारे आउट हुए 3, मगर उनके रन है 16, हमारे रन है 57। तो उनको कम रन मिले ना, उनको कम खेलने को मिला है ना। Oh, सॉरी, हमारे 73 नॉट 57, उनको कम दिन मिला ना, टाइम मिला खेलने को। हाँ, हमने किया इंग्लैंड ने किया 267 और वहाँ न्यूजीलैंड ने करा 259। इंडिया 16 for 1 राइट नाउ, रोहित गॉन फॉर 0। क्या खतरनाक बॉल किया। और पाकिस्तान 267 के जवाब में 73 for 3। आई बिलीव यहाँ से पाकिस्तान मैच फंसा हुआ लग रहा है। पाकिस्तान फंसा, क्या बात करो यार, उन्होंने तीनों को विकेट दी। फैसल भाई, ये जो मैंने जो शुरू में तमीज बांधी है ना, आपने जिस पे गौर नहीं करा कि न्यू कमर यंगस्टर परफॉर्म करता है, मैच निकाल लेता है, ये जेमी स्मिथ की जो इनिंग है ना मेरे भाई, ये ऐसा ना हो चौथे दिन यही मैच का डिफरेंस हो। ये मैं आपको बता दूं, ये 91 रन जो उसने कर गया ना, वो आपको यहां पे सिर्फ बचा सकता है आमिर जमाल या सलमान अली आगा, कि वो भी जाके ऐसी कोई अग्रेसिव नॉक खेलें, क्योंकि आप अगर रोकते रहोगे, डिफेंस पे जाओगे, आई डोंट थिंक कि ये विकेट आपको ज़्यादा देर अपने पास रुकने देगी, क्योंकि डे बाय डे ये और मजीद खतरनाक होती चली जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू साजिद खान, ही वाज सेइंग कि इसमें बेहतरी आएगी, मतलब विकेट शायद थोड़ा सा बेहतर होगा, 30 ओवर बाद सॉफ्ट हो जाएगा तो खेलना आसान होगा, ये वो उस तरह की बातें कर रहे थे उनसे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ। बट आई थिंक विकेट बहुत मुश्किल होता है और मुश्किल होता रहेगा, क्योंकि विकेट और रफ होगा, रनिंग हो रही होती है, बॉलर बॉल कर रहा होता है। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान का कहाँ तक टारगेट ले जा सकेगा? पाकिस्तान अभी ये इसको लीड को बराबर, जो इनका स्कोर है इसको बराबर कर दे तो दिस विल बी अचीवमेंट। अच्छा, ओ यस, हाँ, खड़ा भी तो कोई हमारे बस सिर्फ इंग्लैंड जो आके फंस रहा है ना, वो यहाँ फंस रहा है कि उनके पास अच्छे स्पिनर्स, इतने एक्सपीरियंस और क्वालिटी नहीं है। रेहान बच्चा है, वो दूसरा जो है बशीर, शोएब बशीर, वो भी बच्चा है। जैक लीच एक एक्सपीरियंस बॉलर है, मगर वो भी इतनी अच्छी बॉल नहीं कर रहा। तो इंडिया सिर्फ यहाँ मार खा रहा है। यहाँ हमारे बैट्समैन को एज होगा कि हो सकता है यहाँ हम ज़्यादा रन, थोड़े से उनसे कुछ मुनासिब रन कर जाएं, मगर उनके फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं जो उन्होंने खिलाएं, वो एटकिंसन और वो जो दूसरा खिलाया उन्होंने। विकेट लिए ना उसने, किसने? तीनों ने लिए ना, एक बशीर ने लिए है, एक तुमने दूसरे का नाम किया उसने लिए, और तीसरी एटकिंसन ने लिए। ओके, शोएब बशीर, लीच और एटकिंसन ने लिए ना, 2 स्पिनर्स ने लिए और एक फास्ट बॉलर ने लिए। एंड दे आर नॉट प्लेइंग कार्ड शूट। अच्छा, ये सिर्फ एक इन्होंने भी, क्योंकि 3 स्पिनर खिलाए ना, तो एक फास्ट बॉलर से गए ये लोग भी। तो फिलहाल पाकिस्तान ज़्यादा अंडर प्रेशर है। पाकिस्तान तो अंडर प्रेशर है और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान हैज ऑलरेडी लॉस्ट दिस मैच। सऊद शकील ड्रॉप्ड कैच, महंगा पड़ेगा पाकिस्तान को। सऊद शकील ने कैच ड्रॉप किया। ओह जी, ब्रेकिंग खबर आई है, सऊद शकील ने, मुझसे ये मिस हो गया भाई, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता किसका कैच ड्रॉप हुआ है। अगर स्मिथ का किया तो भाई लाजमी, फिर तो सऊद शकील ने मैच मरवा दिया। और ऊपर से तुम उन कैचेस की बात तो नहीं कर रहे जो बाउंड्री पे छक्के हुए हैं, वो छोटे से कद का उछल के, अबे वो कैच नहीं है वो। एक तो सबसे पहली बात यहाँ मिस्टेक, अभी शान मसूदी मैं तारीफ कर रहा था, बुराई कर दूं, आपने इतना छोटे कद का प्लेयर बाउंड्री पे लिया हुआ है, ऊपर से उसको 80 यार्ड्स पे खड़ा करा हुआ है, 75-80 पे उसको खड़ा करा, आपने उसको बाउंड्री पे क्यों नहीं खड़ा करा हुआ? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने छोटे कद का फील्डर क्यों लिया हुआ? यार आपके पास साजिद खान अच्छा फील्डर है, उसने देखो 3 साजिद खान का वो जबरदस्त उसने ट्राई किया। आपके पास आमिर जमाल है, नहीं हुआ ना, नहीं वो आउट नहीं था, मगर वो जरा सा वो बॉल दोबारा फेंकने में उससे वो रहा, वरना वो कैच बड़ा जबरदस्त उसने बना लिया। मगर ये पॉइंट तो, जब हाथ में बॉल आगे कितने 5 सेकंड होता है हाथ में रहनी चाहिए आउट का कैलकुलेशन। अच्छा नहीं, आप 5 सेकंड का हिसाब नहीं है वो, बेसिकली हिसाब ये है कि आपकी बॉडी इन कंट्रोल हो। आप देख लो वो कैच है, बॉडी इन कंट्रोल नहीं, वो जो कैच लेने के बाद वो अपने बाउंड्री पे टच होने वाला है ना, बैलेंस वो लैंड नहीं। एक कुछ अगर हमारे को अपना बंदा बैठा हो, हुनैन भाई अगर ऑनलाइन हो तो बताएं कि वो जो कैच आप पकड़ते हो ना भाई, इजी कैच ड्रॉप किया है, 54 पर ड्रॉप किया,
ओके, वलीद शाम हमारे साथ हैं। हाय वलीद, हाउ आर यू? अच्छा यार, ये मैंने नहीं देखा, मुझसे मिस हुआ है। पाकिस्तान हैज ऑलरेडी लॉस्ट दिस मैच। अच्छा, ये वलीद का ही कमेंट था। ओके 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 ओके। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि वो बाउंड्री वाले की बात हो रही है जो छक्के हुए दो, क्योंकि 2 शॉट उसके सर के ऊपर से गए जो चौके हुए, एक छक्का हुआ एक चौका हुआ। वो कैच लेने वाले थे, मतलब अगर कोई लंबे कद का फील्डर होता या अगर वो बाउंड्री से आ रहा होता तो वो बड़े आराम से इजी कैच थे, या चेस्ट हाई पे कैच था वो। मगर बाउंड्री वाले कैच की बात कर रहा है। हाँ, बाउंड्री वाले कैच आसान की कैच ही थे बात कि कर बाउंड्री रहा हूँ। वाले। अबे हाँ ना वलीद, मैं भी तो वही कह रहा हूँ यार, मतलब वो कोडू उसको लिया हुआ था ना, मगर वो मैं ये कह रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो वो फील्डर वहाँ गलत लिया हुआ छोटे कद का, ऊपर से फील्डर अपनी मर्जी से बाउंड्री से आगे नहीं आता। वो कैप्टन की कॉल होती है कि यार 80 पे खड़ा हो जा, 75 आ जाओ, 80 पे आ जाओ। अब ये ब्लंडर मालूम नहीं कि ये साउथ शकील का अपना है या शान ने उसे कहा था, बट इट डजंट मेक सेंस। उसको बाउंड्री से आना चाहिए था। बाउंड्री पे अगर वो होता तो बड़ा साफ कैच था। उसकी हाइट और आगे खड़े होने की वजह से वो कैच मुश्किल लग रहा है, वरना वो कैच इजी था। आप सही कह रहे हैं, वो चेस्ट हाई पे कैच था। आई एग्री टू दिस। मरवान खान भी बात सही कह रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक किसको खिलाओगे, ये जवाब लो। बस तुम लोग की कहने की बातें होती है। मैं तो कहूंगा कामरान गुलाम को ऊपर ले जाओ और बाबर को वापस टीम में ले आओ। यार नहीं, इट्स नॉट अबाउट बाबर ना फैसल। इट्स नॉट अबाउट बाबर नहीं, अब्दुल्ला शफीक को आप बहुत दे दिए चांस आपने। अब अब्दुल्ला शफीक की वहां जगह बन नहीं रही। क्या कर रहा है अब्दुल्ला शफीक? आप किसको खिलाओगे, यही तो मेरा कह सवाल तो है। ये कामरान गुलाम को खिलाओ ना यार, वो ओपन नहीं है, ओपनर नहीं है वो। नहीं जवाब है आपका। नहीं, साइन के साथ शान ओपन कर लेगा, वो दोनों ओपन है। कानून गुलाम अपने नंबर पे खेले, 4 पे खेले, वो क्यों सेक्रीफाइस करे? बाबर 3 पर आ जाए। वो 3 पे यार तुम सेक्रीफाइस की बात करते तो यार आपका जब अब्दुल्ला शफीक आउट हो रहा है तो 1 डाउन ओपन ही कर रहा है ना, नई बॉल ही खेल रहा है ना वो। तो उसमें आप क्या डिफरेंस लेके आ रहे हो उसको यार? मगर आप कामरान गुलाम की बात करो, आज कामरान गुलाम ने क्या करा? कामरान गुलाम तो यार वो अभी तो एटकिंसन ने बोल कर दिया उसे। इतनी जल्दी आप नहीं गेज कर सकते। अभी तो शुरू के दिन है, मौके देने। अब अगर यहाँ सऊद शकील और शान मसूद रन कर देते हैं अच्छे, तो फिर आपका अब्दुल्ला शफीक भी नहीं हिलेगा। स्टार्ट तो उसने दे दिया था, विकेट भी तो खतरनाक है। आप वो भी तो चीज देखोगे ना, या वो नहीं देखोगे आप? अबे अब्दुल्ला शफीक कब से चल रहा है? कितना बड़ा टर्न हुआ है? बांग्लादेश से चल रहा है। अरे भाई, तो उसने बीच में रन भी करे, 100 भी करा उसने सीरीज में। 100 किया है कितनी इनिंग्स में, ये भी तो देखो ना। तो विकेट भी तो आपने खैर मुश्किल अभी बना इस दी। अब्दुल्ला शफीक डिस्कशन में नहीं है। इस वक्त डिस्कशन में जो है, क्या आपको लग रहा है कि सऊद शकील और शान मसूद इक्वल करते हैं? बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ से सऊद शकील और शान मसूद हमारी पूरी नीचे की पैनल है, रिजवान, सलमान अली आगा, ये लोग अगर 270 तक भी ले गए, जो हाँ इंग्लैंड का स्कोर है, तो बड़ी चीज होगी ये। मतलब आप समझ लो, आप मैच में हो। और अगर उन्होंने 50 रन की लीड दे दी, बहुत मुश्किल है। आप गए, आप लग जाओगे। नहीं हमने दे दी 50 रन की। हमने 50 रन की लीड दी, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है फैसल। 50 रन की लीड देके हम आउट हो गए सारे। हाँ, तो नहीं तो मैच फिर आप हावी हो मैच के ऊपर, डेफिनेटली आप हावी हो, क्योंकि विकेट मुश्किल होता जाएगा। और मैंने भी बताया ना, जो हमारे स्पिनर्स हैं और उनके स्पिनर्स हैं, उसमें फ़र्क ये है, जिनको हम कह रहे थे कि बेचारे बकरे लग रहे हैं, सामने इंग्लैंड के बैट्समैन कसाई नज़र आ रहे हैं, वो ज़मीन ऐसी चिकनी कर दी गई कि कसाई खुद ही स्लिप हो गया वहाँ पे। ऐसी है ना, इन्होंने विकेटें तैयार कर दी। वहाँ हमें जो एज मिल रहा है ना, वो हमारा साजिद खान और नुमान अली का एक्सपीरियंस, जो उन्होंने डोमेस्टिक का, जो उन्होंने रगड़े खाए हुए डोमेस्टिक के अंदर, जो उन्होंने बॉलिंग करी में, जो उन्होंने 1,000 ओवर्स करे में, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप देखो ना, साजिद खान क्या बॉल कर रहा है, क्या कमाल बॉल कर रहा है। वो वाइडर ऑफ द क्रीज आके भी बॉल कर रहा है, वो क्लोजर ऑफ द विकेट आके भी बॉल कर रहा है, वो आगे भी कर रहा है, वो पीछे भी। मतलब वो जो सब कुछ उसका ज्ञान है ना, वो अभी इतना तेज लग रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि वो कह रहा है मैं सब कुछ कर दूं। पिच ऐसी मिली है ना। उसने इतना बड़ा ब्रेक भी किया है, उसने इतना से ब्रेक पे भी आउट किया है, उसने ऑफ स्टंप के बाहर से भी आउट किया, उसने मिडिल ऑफ द स्टंप भी आउट किया। ये आसान नहीं है। जो आज उसने एलबी किया है उसको, हैरी ब्रूक्स को, जो रूट का बॉल, तो चलो जो रूट गलत शॉट खेलने के लिए गया, अगर आप देखो ना, बॉल बाउंस ही नहीं करी। वो तो विकेट का फ्लॉ है ना। फ्लॉ? अबे नहीं यार, ये देखो आप वही बात बताना चाहते यार। वलीद तुम बैठे हो तो यार आवाज की जरा ऑडियो क्वालिटी बता देना सही आ रही है। मैं उसको इसलिए नहीं कहूंगा कि वो उसने विकेट का कमाल है, लेकिन वो जो है ना, बॉल उस स्पॉट पे पिच करी जब बाउंस नहीं, जो कि उसने एक और को भी आउट किया ओपन। नुमान अली ने बेन डकेट को आउट किया। हाँ, बेन डकेट को। वो तो अंपायर को देखा ही नहीं उन्होंने, मुड़ के उन्होंने बॉल मिल गई विकेट, वो तो ऐसे ही भागते हुए चले गए। तो आप जो है ये देख रहे हो। अच्छा, दूसरा जो इंडिया हमसे जो मैच चल रहा है हमारा इंडिया से, ये जो टेस्ट इंडिया से मैच हो रहा है हमारा, टेस्ट मैच इंडिया से हो रहा है हमारा। अब ये देखना है कि जीतता कौन। अच्छा, अगर वहां इंडिया जीत जाए, पाकिस्तान जीत गया, तो क्या होगा? मैच ड्रॉ हो जाएगा। हाँ ये अच्छा एंगल है, ये अलग ही एंगल है ना निकाल के, कि भाई वहां इंडिया खेल रहा है न्यूजीलैंड से, हम खेल रहे हैं इंग्लैंड से, मगर मैच उनका नहीं हो रहा, बस मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। यार आप 24 अक्टूबर
21 2021 क्या याद दिला दिया 21 या 22? 21 मेरे भाई, 21 22-23 अक्टूबर था। 22-23 अक्टूबर था। 22-23 वो दिन क्यों याद कर रहे हैं? कैसी मनूस बात कर दी थी। चैन नहीं है भैया, विराट कोहली याद आ गया, याद आ गया तो नहीं यार, देखो 23-24 अक्टूबर 21-22 दोनों इंपॉर्टेंट है और विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। क्यों? क्यों? 21 में कैप्टन कौन था? विराट कोहली। 22 में विराट कोहली ने क्या किया था? मैच जिताया था एमसीजी में। और कैसे जिताया था? आपके ने। मुंह पे चमाट मारा था। मुंह पे लग गई हमारे। यार तुम्हारी मुंह पे मारा था ना। 21 में कैप्टन कौन था पाकिस्तान का? बाबर आजम। मैच किसने जिताया था? रिजवान ने। दोगला आदमी। 22 में कैप्टन कौन था? बाबर आजम। मैच किसने मरवाया था? मैच आपको मरवाया था उसने, हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ने, नवाज ने। चीटिंग ने, अंपायर की चीटिंग ने। नुबले वो रोना नहीं है तुम्हें? हमारे वाला तुमने बात निकाल दी तो मैं बता दूं भाई, आज बात कर लेते हैं हम 24 अक्टूबर 2021 की। क्या दिन था साहब? दिन ऐसा था कि वर्ल्ड रिकॉर्डों के अंबार लग गए थे। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बताओ क्या बने थे भाई। एक तो ये बात थी कि सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान की पहली वर्ल्ड कप में विक्ट्री थी अगेंस्ट इंडिया। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप की पहली है ना विक्ट्री थी अपनी पाकिस्तान की इन अ वर्ल्ड कप गेम। इंडिया की पहली हार, किसी ने इंडिया को हराया 10 विकेट से। इससे पहले इंडिया आज तक हारा ही नहीं था 10 विकेटों से। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट टीम जिन्होंने कहा हम तुम्हें मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि तुम याद करोगे, तुम्हें पहला मैच ही ऐसा हराएंगे कि तुम्हारे जो है ना वो तारीख में लिख दिया जाए कि पाकिस्तान जब आया था तो उसने तुम्हें कैसे मारा था। कैसे मारा था? 10 विकेटों से मारा था। इससे पहले तुम्हें किसी ने 10 विकेटों से मारा था? उससे पहले मारो ना मारो, अब जो मारा 10 विकेटों से मारा। अब जो मारा 10 विकेटों से कह रहा हूं, उससे पहले मारा हो ना मारा हो, हराया हो ना हराया हो, उसके बाद हराए ना हराए, एक ही किया ऐसा किया कि याद करेंगे बरसों के कौन मिला था, कौन टकरा था। और उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत है ना, कैप्टन कौन था? बाबर आजम वाज द कैप्टन एंड सामने था विराट कोहली। विराट कोहली इज द ओनली कैप्टन इन इंडियन साइड इन इंडियन हिस्ट्री जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में मैच हार गया। 1 दर्जन मैच जीतने के बाद जो 13वां मैच हुआ, वो 13वां मैच विराट कोहली हार गए पाकिस्तान से। और ऐसे नहीं कि बस हार गए, 10 विकेट से हारे। ये पहली विक्ट्री थी इन मैन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की। जो दूसरा रिकॉर्ड मैंने आपको बताया कि 10 विकेट के मार्जिन से T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को इससे पहले किसी ने नहीं मारा था। नॉट इन अ वर्ल्ड कप, इन एनी T20 गेम। इन एनी T20 गेम आज तक इंडिया नहीं हारा था। 10 विकेट से नहीं हारा था। पाकिस्तान ने कहा हम करेंगे वो जो तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ, आओ जरा इधर खुशबू लगा के। उसके बाद जी जो इसमें एक रिकॉर्ड था बाबर एंड रिजवान अनबीटन पार्टनरशिप 152 की। दिस वाज द हाईएस्ट पार्टनरशिप ऑफ द वर्ल्ड कप ओपनिंग स्टैंड अप टिल नाउ। उसके बाद न्यूजीलैंड ने आई थिंक स्कोर किया था न्यूजीलैंड के साथ, और वो भी शायद अगेंस्ट उनके हुआ था। नहीं, 2007 में हुआ था। हमारा है अभी तक 152 वर्ल्ड कप के अंदर, किसी ने नहीं करा 152 से ज्यादा ओपनिंग पार्टनरशिप। इतना बड़ा स्टैंड किसी का नहीं। इतनी बड़ी बात कह रहे हो। देखिए जी 152, चले मैं आपके सामने आ गया, मैं पढ़ देता हूं। 152 मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम अनबीटन पार्टनरशिप इज नाउ द हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन द मेंस T20 वर्ल्ड कप। खत्म हो गई बात। तुम आर्टिकल पुराना पढ़ रहे हो ना। द प्रीवियस हाईएस्ट वाज 145। उसके बाद हमें 2023 का वर्ल्ड कप याद है ना, क्या हुआ है उसमें? 24 का वर्ल्ड कप आपको याद है ना, इसमें तो कोई स्कोर ही नहीं हुए। इसमें तो सारे लो स्कोरिंग मैचेस थे। तो वो आपके सामने 2022 ऑस्ट्रेलिया में था, वहां पे तो हालत ऐसी थी नहीं किसी के कि 100 रन भी करे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वी आर स्टिल जो हैं ऑन द टॉप। और ये मैच में जब पाकिस्तान ने बाबर आजम और रिजवान ने जिताया तो ये तीसरी 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप थी इस ओपनिंग पेयर की, और विच इज़ द हाईएस्ट। उसके बाद जो नंबर 2 तीसरी मतलब यानी कि इससे पहले हम एक दफा और भी ये दोनों 100 रन की पार्टनरशिप इन दोनों की इससे पहले भी एक दफा ये कर चुके थे जिसमें 197 100 प्लस, मतलब 150 प्लस आप कह लो। एक में 197 चेस किया, वर्ल्ड कप तो नहीं है ना। हाँ, बट ओपनिंग स्टैंड के लिए ये पार्टनरशिप होना तीसरी। इससे पहले इंडिया के पास था जिसमें रोहित शर्मा और शिखर धवन की पार्टनरशिप थी। अच्छा जी, उसके बाद किसी भी कैप्टन का इन अ T20 वर्ल्ड कप जो बाबर का स्कोर था विच वाज 68 इज द हाईएस्ट स्कोर फ्रॉम द कैप्टन। किसी कैप्टन का नहीं है। किसी कैप्टन ने आज तक 68 T20 वर्ल्ड कप के अंदर गेम स्कोर नहीं करा। 68 से ज्यादा नहीं किया। सेकंड पे कौन है? विराट कोहली, उसी मैच में। कितना?
विराट कोहली स्कोर्ड आई थिंक 58 और 59 समथिंग रन्स, जो कि वो इंडिया के लिए सबसे टॉप स्कोरर था किसी भी T20 वर्ल्ड कप के अंदर कैप्टन की तरफ से। और बाबर ने कहा इसने इतने करे, ये लो मैं 10 रन ज्यादा कर देता हूँ, तो बाबर ने उसी मैच में कैप्टन का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। ये भी एक रिकॉर्ड था। हुनैन भाई कह रहे हैं इस T20 मैच का रिकॉर्ड तो आपको ज़हन नशीं होना चाहिए माज भाई। जी। आप रिकॉर्ड मोबाइल से देखने नहीं, की मैं इन्होंने जो मुझे करेक्शन के लिए कहा ना वो ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ा, वरना मुझे याद है। और ये मैच का सबसे मजेदार बात जहां से मैच शुरू हुआ था, जब बॉलिंग हुई थी, शाहीन शाह आफरीदी व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम फॉर्म, उनका ये 59th या 60वां 60th मैच था, एंड दिस वाज दिस 22nd टाइम इन हिज 59 मैचेस दैट ही टुक द विकेट इन हिज वेरी फर्स्ट ओवर। द सेकंड बेस्ट रोहित इज शर्मा, यस, रोहित शर्मा द इंडिपर, देन के राहुल कड़ाक, वो जो करे थे विराट कोहली। विराट कोहली को तो बाद में किया था 100 पे। और आप सेकंड हाईएस्ट सुने कौन है? दैट इज 13 विकेट्स, और दैट इज 13 टाइम्स। मतलब शाहीन शाह आफरीदी ने ये कारनामा 22 विकेट्स लेके जो 22 फर्स्ट ओवर में उसने वो ये काम 22 दफा करा है। जो सेकंड बेस्ट है दैट इज 13 टाइम्स। आफरीदी वो नहीं, आफरीदी नहीं, वो कोई और बॉलर है, आई डोंट रिमेंबर वो कौन है। 2009 में आफरीदी नहीं कर रहा था ये काम, हर ओवर में आके विकेट निकाल रहा था। हाँ, मगर वो इनिंग का पहला ओवर नहीं होता था ना। इनिंग का पहला ओवर, इनिंग का पहला ओवर शाहीन शाह आफरीदी बॉल कर रहे हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड था इसमें। यार अगर हम कुछ अपनी खुशियां याद करना चाह रहे हैं तो शोरते का तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यार जलन हुई शोरते का। कल तुम लोग जब विराट कोहली का एमसीजी याद कर रहे थे, हमने तुम्हें कुछ कहा था क्या? नहीं कहा था ना। तो आज हमारा दिन है भैया, 24 अक्टूबर है यार, 3 साल पहले याद तो करो ना, क्या बोला। और मजे की बात शोरते का मैं तुम्हें बता दूं, जो इस मैच के अंदर इंडिया के ओपनर से 3 रन बनाए थे ना, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक इंडिया के ओपनर T20 के अंदर 3 रन के ऊपर आउट नहीं हुए। इस मैच में शाहीन शाह आफरीदी ने गिल्ले उड़ाए थे, पैडों में मारी थी और इनको उड़ाया था। ये भी एक रिकॉर्ड है। किसने आउट किया था? तीसरा पहले दो मुझे याद है KL राहुल, और वो तो KL राहुल को तो ऐसी अंदर वो तो बहुत अनप्लेबल बॉल था वो तो। दे कांट प्ले हिम। नसीम शाह ने नसीम शाह चेक करो यार, बातें इतनी ना करो। हुनैन अगर आप देख के बताए तो बता दें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान का डाउनफॉल ऐसा स्टार्ट हुआ कि हमारे पास वो रिकॉर्डें याद करने के लिए, यार हमारे पास छोटी छोटी सी खुशी हैं, वो हम याद करें। अब शाहीन शाह आफरीदी का वो पेस नहीं है। शाहीन शाह मतलब यार, शाहीन शाह आफरीदी, अब तुम जाओ ना उस टाइम में, मतलब एक विकेट गिरी हुई, मैं दरवाजा खटका रहा हूँ, खोल फैसल, वहां से अंदर से आवाज आ रही है, क्या बोल मारा ये मारा है। मैं हो गया लेट अपने काम पे से आने में। मेरा ख्याल है छुट्टी का दिन नहीं था, छुट्टी का दिन था 24 अक्टूबर संडे। अच्छा संडे था, ओके सॉरी, संडे का दिन था। हाँ भाई, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो मैं शायद घर से शायद मैं लेट पहुंचा और पहला विकेट गिर गया हर दफा की, क्योंकि पहली इनिंग ये हुआ था, मैं पहली इनिंग देख कर आया था। हाँ नहीं, क्या हो गया भाई? सॉरी, मैच शुरू से देखना था मैं, बस मैं लेट हो गया, फंस गया, तो पहला विकेट रह गया था। वो मैच अगर हम उस वक्त लाइव जाते होते और उस वक्त करते होते, क्या मैच था वो, क्या मैच था वो। एक्साइटमेंट हमारे पास अभी भी शायद दानियल भाई की एक वीडियो पड़ी होगी, हमारे पास आ रही थी कल परसों ही। दानियल भाई जबरदस्ती कैमरा लगा के ना, अच्छा जबरदस्ती प्ले करके डांस कर रहे हैं उसके आगे। मगर साहब क्या दिन था, क्या मैच था। बस यार सुबह से चल रहा था, कभी हारे नहीं है, कभी जीते नहीं है, कभी जीते नहीं है, कभी जीते नहीं है। मगर यार जो मतलब आप बाबर का भी प्राइम सोचो ना, उस वक्त बाबर किस फ्लो में था। मतलब उनका वो शामी, उनका भुवनेश्वर कुमार, उनका ये सुंदर को लेकर, वो चक्रवर्ती को लेकर आए थे कि ये मिस्ट्री है हमारा, उनका जद्दू, वो एक जो नया बॉलर लाए थे जो कि मिस्ट्री था। मिस्ट्री था चक्रवर्ती। बात ही देखो ना, इज्जत और जिल्लत जो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, बेशक अल्लाह के। बाबर को उन्होंने पहली जीत दिलवानी थी, बाबर पहली जो, और विराट कोहली को पहली हार दिलवानी थी। पहली हार दिलवानी थी बीइंग अ कैप्टन। यार ये बड़ा शेमफुल था कि एक, यार आप अंदाजा करो ना, एक नहीं दो नहीं, 1 दर्जन मैचेस इंडिया जीता हुआ वर्ल्ड कप में, और विराट कोहली बने कैप्टन, और ये जिल्लत का सामना। और अभी भी देखो ना, मैच कहाँ हो रहा है? मैच कहाँ हो रहा है? दुबई में। दुबई में, जहां पे इंडियन और पाकिस्तानी क्राउड दोनों बराबर के। तो भाई ये वो याद थी जो 24 अक्टूबर पाकिस्तान के सुनहरे दिन, जो पाकिस्तान ने पहली दफा इंडिया को हराया इन अ वर्ल्ड कप मैच। और इसको जितना हम याद करके भाई हमारा खून बढ़ता है, हम बता नहीं सकते, इसलिए आज हमने कहा इस पे बात होनी चाहिए लाजमी। जो टेस्ट मैच चल रहा है वो तो अपनी तरफ, टेस्ट मैच तो चल रहा है ना, पता होने में। आपने मेरी बात सुनी शुरू में, मैंने बताई कि टेस्ट मैच हो रहा है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का इनडायरेक्टली। वो कैसे हो रहा है हुनैन में, माज भाई आपको बताएंगे। नहीं ऐसा वो तो मैं बता रहा हूँ, मगर हुनैन मैंने याद दिलाया है यहाँ पे, बीवेयर ऑफ शाहीन आफरीदी फर्स्ट ओवर। वो जब उसका चल रहा था, जब मतलब ही वाज अनप्लेएबल यार, दे कांट प्ले हिम। वो किसने कहा था? उसी ने कहा था ना, नासिर हुसैन। यार हमारे लिए डायलॉग नासिर हुसैन का मशहूर है।
पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, दे कांट प्ले हिम। उसी पे तो कितना लोगों ने शोर किया है, यही इसके दिमाग में घुस गया है, दे कांट प्ले हिम, ये इसीलिए तो अब ये इनसे हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। बड़ा कबाड़ा हुआ है, मिस मैनेजमेंट ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की, हमारे और हमारे प्लेयर्स के साथ। एनीवेज, इसी तरह 2011 में कोई बात है, पुरानी बातें याद करके, वो 2011 भी हमारे हाथ में आ गया था, आसिफ और आमिर होते। यस यस, आसिफ और आमिर अगर उस वक्त होते तो कुछ का कुछ कर देते हम। आ जाओ जी पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैच पे। पाकिस्तान तो जिन लोगों को नहीं पता उनको हम एक बार फिर बता दें, एक तरफ 24 अक्टूबर पाकिस्तान इंडिया को हराया, और आज 24 अक्टूबर पाकिस्तान और इंडिया का तारीखी टेस्ट मैच जारी और सारी है। दोनों टीमें अपने अपने बॉर्डर में खेल रही हैं, मगर दोनों अलग अलग शहरों में खेल रही हैं, मगर दोनों एक साथ खेल रही हैं। कैसे? ये हमें एक्सप्लेन किया फैसल भाई की थ्योरी ने कि वहां पे खेल रहा है ऑफ स्पिनर, यहां भी खेल रहा है ऑफ स्पिनर, वहां पुणे में मैच हो रहा है या रावलपिंडी में मैच हो रहा है, वहां न्यूजीलैंड टॉस जीता, यहां इंग्लैंड टॉस जीता, और इस तरह से ये सिलसिला इन्होंने छोड़ा और इन्होंने कहा जो भी टेस्ट मैच जीतेगा। मैं बताता हूँ आपको, देखो नैन भाई का मैसेज ले लो फिर बताता हूँ। शर्म की बात यह है कि दुबई में 2 मंथ्स IPL खेले और फिर शाहीन के आगे ढेर हो गए। नसीम शाह नहीं था 2021 वर्ल्ड कप में, शाहीन के साथ हारिस रऊफ था। हारिस रऊफ ने अटैक नहीं किया हुआ, हारिस रऊफ ने। तीसरा आउट किसने किया था यार? स्कोर कार्ड निकालता हूँ। माज भाई देखो, आप बताएं, हाँ क्या बता रहे थे आप? टेस्ट मैच इंग्लैंड और गोरा जो है हिंदुस्तान में आया था कब्जा करने। सही है, सही है। हाँ। 1800 किसी सदी में आके उन्होंने कब्जा किया था, 1857 में। हाँ, जब हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर का जब दौर खत्म हो गया, हिंदुस्तान होता था सब, पाकिस्तान नहीं होता था और इंडिया भी नहीं होता था। हिंदुस्तान हम सब साथ रहते, कराची, पुणे, उन्हें सब, ये सब एक ही था, सब एक ही था। मुंबई, दिल्ली, हम खुद दिल्ली वाले भाई। अभी हम भी गोरों से खेल रहे हैं, वो भी गोरों से खेल रहे हैं। सही है, वो भी लड़ रहे हैं अपनी सीरीज को बचाने करने के लिए, हम भी लड़ रहे हैं अपनी सीरीज को बचाने के लिए। हमने भी विकेट जो है, आकिब जावेद ने आके कहा टर्नर विकेट बनाओ, हमने भी टर्नर विकेट बना दी। इंडिया तो बनाता ही है टर्नर। बुमराह से 3 या 4 ओवर कराया, उन्होंने भी लगा दिया। क्या नाम है, वॉशिंगटन सुंदर ने ऑफ स्पिनर है, उन्होंने विकेटें खा गए सारी, 7 विकेटें लिए। यहाँ साजिद खान 7 विकेटें ले गए। अब आ गई है बैटिंग की बारी। यहाँ अगर आज बाबर आजम भी खेल रहा होता ना तो मजा आ जाता। खैर बाबर आजम नहीं है, कोई बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे गेम ये है कि हमारे 3 आउट हो चुके हैं और हम बैटिंग कर रहे हैं। अब अगर हम जीत जाते हैं यहाँ पे इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज, तो हमने पाकिस्तान बचा लिया और वो वहां से इंडिया जीत जाता है तो मैच हो जाएगा ड्रॉ। अगर हम हार गए और इंडिया वहां से जीत गया तो इंडिया जीत गया, जीत गया, हम क्या करें? सही। और अगर हम जीत गए तो हमने इंडिया को तबाह बर्बाद कर दिया। अगर हम टेस्ट मैच जीत गए भाई, अगर हम टेस्ट मैच जीत गए तो इंडिया हमने फतह कर लिया, समझ लो। हमने इंडिया को हरा दिया, क्योंकि टेस्ट मैच बेसिकली इंडिया और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इंग्लैंड का नहीं हो रहा है। टेस्ट मैच बेसिकली हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, एंगल आपको समझना पड़ेगा। माज भाई, न्यूजीलैंड इंडिया से जीता विदाउट विलियमसन, तो क्या वो बेकार प्लेयर हो गया? हम पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं? और घर में बाबर के दुश्मन ज्यादा हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आज आपने बहुत खूबसूरत बात की। अगर आप यहाँ होते मैं आपकी पप्पी ले लेता इस बात के ऊपर कि अब वो ये लोगों से आप सवाल करें कि विलियमसन के बगैर सचिन, रविंद्रा, कॉनवे, ये लड़के जब न्यूजीलैंड को मैच जिता रहे हैं, क्या केन विलियमसन क्या यूजलेस हो गया उनके लिए? नहीं भाई, वो जब आएगा अपनी जगह पर आएगा। वही वाली आपकी मिसाल जो कल रात को हम बैठे हुए बात कर रहे थे कि इंडिया का एक बैट्समैन जिसने 300 रन किए थे, बट मैन अजिंक्य रहाणे केम बैक, ही वाज ड्रॉप्ड, और अजिंक्य रहाणे को उसकी जगह दी गई वापस। तो like आप बड़े प्लेयर, सरफराज, इंडिया का सरफराज, तुम कल बात कर रहे थे, एग्जांपल मतलब ऐसे गिल आया एंड केएल राहुल इज नॉट परफॉर्मिंग, तो वो तो इसलिए हुआ। मगर यहाँ पे थोड़ा इंडिया का कंपैरिजन गलत हो जाएगा, क्योंकि केएल राहुल भी बड़ा प्लेयर है और गिल जो है वो अनफिट होकर वापस आया। मगर उस वक्त उनकी इतनी प्राइम फॉर्म चल रही है कि उन्होंने एक राहुल को बिठाया और गिल को उन्होंने खिलाया, क्योंकि सरफराज अभी 100 करा हुआ था, तो सरफराज को चांस मिला है ना, उसको अच्छा परफॉर्म करना होगा। मगर हमारे पाकिस्तान में जितनी बात होती है ना यार, हमारे यहाँ बहुत रोना बाद में करना। बहुत आज का खुशी का दिन है जो 24 अक्टूबर को हम खुशी मना चुके हैं। आपने सारे रिकॉर्ड बता दिए। कोई और रिकॉर्ड है मेंशन कर दें ताकि माज भाई उसको बोल दें। दूसरी बात मुझे बताओ, पाकिस्तान को तो आपने बता दिया कि आप देख रहे हो कि अगर बराबर भी कर दिया तो पाकिस्तान गेम में है। गेम में है। अगर बराबर नहीं कर सका, 200 पे आउट हो गए। हाँ, मुझे नहीं नजर आ रहा। फिर आप आउट
तीसरा दिन होगा, दूसरा दिन होगा, आपके अपने भी तो बैट्समैन है, आपने उनको 100-150 पे आउट कर दोगे, आपके लिए 150 रन बनाना मुश्किल हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। ओ यस, विकेट बहुत मुश्किल होगा फैसल। और अगर इक्वल कर दिए तो आप कहोगे गेम में है, तो गेम में है। अगर आपने इनका रन 10-20 रन से कोई मायने नहीं रखते, 10-20 रन से अगर आप पीछे भी रहे, इट्स फाइन, इट्स फेयर। अगर आप 200 पे सिमट गए, 250 पे लिपट गए आप, तो आपके लिए मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको नहीं लगता बॉलर्स इतना गेम कर देंगे पक्का के? यार आप 100 पे आउट कर दोगे उन्हें, 100 पे आउट कर लोगे, आपके बैट्समैनों को भी तो बैटिंग करनी है ना। अब वही बात है, ये जो नए लड़के आमिर जमाल, सलमान अली आगा, इफ दे परफॉर्म जैसे सलमान अली आगा की फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह से वो अभी तक पूरी सीरीज में परफॉर्म करता है, जिस तरह वो मुश्किल वक्त में हमेशा खड़े होकर 50 कर रहा है, तो उसकी इनिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कल का पूरा दिन खींचते हैं ये, और सलमान अली आगा तक बात चली जाती है, और ये सलमान अली आगा टाइम लेके बना देता है, इक्वल कर देता है स्कोर, सेंचुरी मार देता है, इक्वल कर देता है स्कोर, और फिर आउट हो जाता है, तीसरे दिन इंग्लैंड के हाथ में आ जाता है, तब भी आप देखेंगे पाकिस्तान के पास चांस है। कहाँ तक ले जाते हैं? इंग्लैंड तक स्कोर ले जाते हैं, हाँ डेफिनेटली। फिर आप गेम में हो, क्योंकि आपकी, अगर इन्होंने, मैं क्यों कह रहा हूँ स्कोर लेवल कर दिया तो आप मैच पे हावी हो, क्योंकि हमारे बॉलर्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो ज्यादा अच्छी बॉल कर रहे हैं। अगर हमारे बॉलर ने 150 पे भी पकड़ लेंगे, साजिद खान और हमारे बॉलर्स का, साजिद खान और नुमान अली, ये दोनों उन्हें 100 पे भी लपेट सकते हैं। हाँ। समझ रहे हो आप? और उनके बॉलर्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमें जल्दी वो कर सकें। मगर जिस तरह जैसे हम 273, भाई बहुत स्कोर होता है इस विकेट के ऊपर, 267 जो उन्होंने स्कोर किया है, बहुत अच्छे रन कर दिए, इनको 250 पे समेट देना चाहिए था। मतलब दे वर लाइक 6-7 डाउन फॉर 100 and something रन्स, देन केम इन जेमी स्मिथ, और उसने वो इनिंग खेली वहां से 90 रन की, जो कि एक सेशन में खेली उसने, आपको पता भी नहीं चला मतलब कि वो कब आया और वो किस तरह से रन कर गया इन सेकंड सेशन। वरना पाकिस्तान की, अगर मैं आपको पूरा स्कोर लाइन अगर मैं आपको देख के बताऊं फैसल भाई, तो आप हैरान होंगे। ये देखें आप कि इंग्लैंड के हसन अली डिसमिस्ड, अच्छा हसन अली ने आउट किया था, सही है, ओके। इंग्लैंड वर 5 for 98, listen to the score line, then they were 6 for 118। हाँ, इंग्लैंड वर 6 for 118, उनको 150 पे रैप अप कर देना था आपने। अगर 7वीं विकेट गिरी है 233 पे, 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप लगी है इन बिटवीन जेमी स्मिथ एंड गस एटकिंसन। क्या प्रॉब्लम आई? आई थिंक वर्कलोड बहुत, एक तो उसने अटैकिंग बैटिंग करी, यहाँ पे प्रॉब्लम तो मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगा जेमी स्मिथ को, जो आज मैंने जो शो शुरू करा और जो मैंने नए प्लेयर्स की बात करी, वो इसी वजह से कि उसने बहुत इंप्रेस किया यार। उसने इतने प्रेशर सिचुएशन में जिस तरह से उसने 7 छक्के मारे, 4 उसने चौके मारे, 7 उसने छक्के मारे, आप अंदाजा करें कि वो किस तरह अटैक पे गया, और ये नहीं कि उसने कोई हर बॉल को अटैक किया। नहीं, मेरा सवाल है उसने चांसलेस इनिंग खेली है। बस देखो चांस उसके वो निकले जो सौशकील आगे खड़ा हुआ था, और उसने तो वो जो कैच उसके सिर के ऊपर से निकल गया, वो छक्का हो गया। अदरवाइज उसने 7 छक्के मारे भाई, इन स्कोर ऑफ 89 ही स्कोर्ड 7 सिक्सेस एंड 4 उसने चौके मारे। मतलब ही वाज गोइंग ऑन अटैक, वो अटैक करके खेला, उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। उसने कहा, मतलब हालांकि इंग्लैंड के और दूसरे बैट्समैन भी स्कोर पे ही जा रहे थे, बट वो थोड़ी गलत शॉट्स खेलते हैं, मतलब ज़्यादा अटैक के अंदर अपनी विकेट दी। बट इसने क्या कहते हैं, तो भाई तुम्हारे उस वक्त नुमान और साजिद कहाँ चले गए थे जो उसको 89.5 ओवर्स का वर्कलोड पीछे फैसल, तो जरा सा ब्रेक आता है, और बैट्समैन ये जरूरी थोड़ी है कि आप ही वो रहोगे। उसने अटैक किया, वहाँ पे शान मसूद थोड़े रिलैक्स हुए, उन्होंने कहा चलो इनको रेस्ट दो। अब वहाँ वो जाहिद महमूद को लाया, जाहिद महमूद को 40-50 रन उसने ले लिए, मगर फिर वहाँ जाहिद महमूद ने उसका विकेट लिया। मतलब वो उसने जो साजिद खान ने कैच पकड़ा उसी का पकड़ा है, और फिर छोड़ा, फिर वो उसी का था, वो भी कैच उसी का था। तो गलत एज इन कुछ नहीं किया, मगर एक पार्टनरशिप देखो लगती है, टेस्ट मैच ऐसा ही होता है। और वहाँ पे क्रेडिट इसीलिए मैं जेमी स्मिथ को दे रहा हूँ कि नया लड़का है और उसने इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली, क्रेडिट शुड गो टू हिम कि उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। अच्छा, अब आ जाओ आप, ये तो आपने पाकिस्तान, इंडिया का क्या देख रहे हो? इंडिया 16 for 1 right now, depending on the second day how they are going to bat. Can they bat better than New Zealand? Can they Sarfaraz score more runs than Rachin Ravindra? आपको नहीं लगता? Yes they can. वो इंडिया कर सकता है, 350-400 रन भी कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे स्पिनर कौन है? उनके पास है एजाज पटेल, सेंटनर, सोधी, और रचिन भी है, रचिन रविंद्रा, सोधी नहीं है, सॉरी आई थिंक देयर इज सोधी नहीं है, सेंटनर है और एजाज पटेल है, एजाज पटेल और ये रचिन रविंद्रा है। यस, तो आप क्या देख रहे हैं? इंडिया स्कोर मतलब विकेट तो वहाँ फास्ट बॉलर ने लिया है, उनका पहला विकेट सऊदी ने आउटस्टैंडिंग बॉल किया, वो खड़ा करेगा, स्कोर खड़ा करेगा इंडिया।
जिस तरह इंडिया को पहली इनिंग में न्यूजीलैंड ने आउट किया है, उनके पेसर्स भी अच्छे हैं, मुश्किल है, बराबर ही छूटेंगे, ये भी मुझे लगता है। आउटस्टैंडिंग अच्छा। परफॉर्मेंस दे दी कुछ बॉलिंग की तरफ से सेंटनर ने, क्योंकि सेंटनर कोई छोटा बॉलर नहीं है, सेंटनर बड़ा बॉलर है, सेंटनर बड़ी नपी तुली, बहुत जबरदस्त सेटनर बहुत पक्का है, लेकिन मैच देखो ना, यहाँ पे भी आज देखो, वहाँ पे भी देखो, दोनों ऑफ स्पिनर ने विकेट ली हैं। तुम्हारा लेफ्ट आर्म और इधर लेग स्पिनर नहीं लेके गए वहाँ पे। एजाज पटेल पास्ट में इंडिया के अंदर 10 विकेट्स ले चुका है। आप एजाज पटेल को भी हल्का नहीं लो, ही कैन ऑल्सो डू इट। तो एजाज पटेल भी कर सकता है। आई थिंक इंडिया थोड़ा अंडर प्रेशर तो होगा, 16 पे 1 आउट है, कैप्टन 0 पे आउट हो चुका है। लेट्स सी क्या होता है। क्या कह रहे हैं जी, शान की कैप्टनसी कैसी लगी? इंग्लैंड वर 156 for 6, जेमी स्मिथ एंड एटकिंसon's partnership was just 40 runs. Numan and Sajid had bowled 21 overs each. 42 overs करा चुके थे। रैन भाई, इसके ऊपर बात तो मैं यही करूंगा कि आपको शायद पता नहीं है, और अगर पता है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। ये भी एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है आज के आफ्टर 89.5 ओवर्स इन 8 days इन 3 innings इन 2 टेस्ट मैचेस, पाकिस्तान मेड देयर फर्स्ट बॉलिंग चेंज। सरप्राइज्ड? अब आप चले जाओ, रिवाइंड करो ज़रा सी मेमोरी। सेकंड इनिंग, सेकंड टेस्ट, साजिद और नुमान ने बॉल करी। उससे पीछे आ जाओ, फर्स्ट इनिंग साजिद और नुमान ही बॉल कर रहे थे और वहाँ पे इंग्लैंड को ऑल आउट करा। सेकंड इनिंग हुई, उन्होंने ओवर करे। आज जब मैच शुरू हुआ तो साजिद खान और नुमान ने नहीं बॉल करी। तो जब 118 पे 6 थे, मैं फैसल से यही कह रहा था कि वर्कलोड बहुत हो चुका था। 89.5 ओवर्स के बाद जाहिद महमूद ने रिप्लेस किया है साजिद खान को, जस्ट इमेजिन। तो दिस इज ये तो प्रॉब्लम है हमारी कि रगड़ दो। वही ना, वहां पे आपको 10-12 ओवर करके बीच में जाहिद को देना चाहिए था, या नुमान को, वो उसको नहीं, आप सलमान अली यार, को आप देते। आमिर जमाल से स्टार्ट आमिर जमाल से आप स्टार्ट लेते, साइम अयूब को बॉल दे देते, क्योंकि पहला विकेट तो 50 रन के बाद मिला पाकिस्तान को, तो वहां आमिर जमाल का ओवर बनता था। बिल्कुल आई एग्री टू। साइम अयूब को भी दे सकते थे आप। यार ये क्यों नहीं ये कर रहे? ये तुमने अच्छा सवाल उठाया कि यार आप अपने बॉलर्स को, अब वही तो मसला है ना, जैसे शाहीन शाह आफरीदी जिस तरह के कमाल कर रहा था, धमाल कर रहा था, आपने रगड़ दिया ना उसे। उसने 3 साल में कितने 89 समथिंग उसने मैचेस खेले यार, मतलब ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा ओवर्स उसने करे, सबसे ज़्यादा बॉलिंग उसने की। अब आपको टेस्ट मैचेस में जो अगर 2 बॉलर मिल रहे हैं कि अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, आपने उन्हें गधा बना दिया, आपने उन्हें रगड़ दिया, आपने 89.5 ओवर्स करवा दिया उनसे लगातार। 223 पे 7th विकेट गिरा। शान रिमूव नुमान फ्रॉम द अटैक एंड कंटिन्यू विद साजिद एंड जाहिद। नुमान इज द मोस्ट wisest Pakistan spinners. Sajid bowls with passion, Numan bowls with brain. एब्सोल्युटली एग्रीड कि वो बहुत एग्रेसिव होकर बॉल करता है। मैं फैसल से हम ये बात कर चुके हैं, शायद आपने मिस कर दी, कि वो बाहर भी करता है। मतलब मैंने तो ये भी कहा है, इनको बताया कि वो चाह रहा था मैं सारी वैरायटी कर दूं। वो इतना एक्साइटेड और इतना अच्छा उसका बॉल गिर रहा है, पड़ रहा है। नुमान वो बहुत एक्साइटेड है, वो बहुत बड़े दिल से खेल रहा है। बट नुमान भाई, मगर हुनैन भाई, आप उस वर्कलोड की भी तो बात करें। वो बॉलिंग चेंज 118 पे आपने 155 लिखा है। नो, इट वाज नॉट 155, इट वाज 118 for 6। इंग्लैंड वर 118 for 6। वहां पे आपके बॉलर को रेजना बनता था। या तो आप अटैक आपने गलत करवाया, आई वुड से आपको आमिर जमाल से और साइम अयूब को आप ट्राई करते, दोनों बॉलर को थोड़ा रेस्ट करते, 6-7 ओवर के बाद लेकर आते। अब वहां पे इतना वर्कलोड अगर हम डाल देते, सेकंड इनिंग में भी बॉल करना है तो ब्रेक बनता था। आई विल नॉट से कि वहाँ शान ने बुरी कैप्टनसी की, कब तक बॉल करेंगे यार। वो कह रहे हैं स्मिथ अटैक साजिद एंड जाहिद, Numan came back after 13 overs and he took the 7th wicket on 4th ball of his new spell. हाँ, but not of Jamie Smith, not of Jamie Smith. अबे विकेट तो गिरी ना, पार्टनरशिप टूटी वहां सामने से। उसने उसको एटकिंसन को उसने कॉटन बोल्ड किया। सेटनर, पटेल, फिलिप्स एंड रचिन रविंद्रा उसकी बता रहा है। वो इंडिया में न्यूजीलैंड के 4 बॉलर स्पिनर हैं। पर फिलिप्स इज नॉट अ स्पिनर ना, फिलिप्स तो मीडियम पेस करता है ना। तो एजाज पटेल, रचिन रविंद्रा एंड सेंटनर, बेसिकली ये 3 स्पिनर्स हैं। तो मैं क्या लगता है मिस एस के, ये ऐसे सिर्फ इंडिया के, अच्छा ये सिर्फ ऐसे, इंडिया कितना स्कोर कर लेगा? योर सजेशन। अब आप उस पे बताओ ना, गिलेस्पी के बयान पे क्या आप कह रहोगे? जो कोच गिलेस्पी का बयान, हाँ, जो उन्होंने कहा ना, आई एम जस्ट ए मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट। नजर आ रहा है उसकी हड्डी भी है, तपा हुआ है। नहीं, उसका पूरा आर्टिकल है इसमें। वो कह तपा हुआ नहीं, कह रहा है यार देखो, मैं फॉरनर हूँ, मैं लोकल हूँ नहीं, यहाँ की जो क्या पॉलिटिक्स है और क्या बातें मैं इतना नहीं समझता। तो मैं जो हूँ, जो इतना मैं फोकस प्लेस पे दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एकदम जस्ट डूइंग हिज जॉब। वही जैरेड वाली बात के एकदम चीज चेंज हो जाती है। कहने लगा आज आप हैं, कल नहीं है। वैसे भाई उसके एटीट्यूड से मुझे लगा कि उसने बोला भाड़ में जाओ, तेल लेने जाओ, मेरा काम है कोच, प्लेयर आएगा मैं बताऊंगा, बल्ला सीधा कर ले, टांग आड़ी कर ले, हाथ ऊपर कर ले, कमर सीधी कर ले, मैं ये करूंगा और चला जाऊंगा।
उसका एटीट्यूड से लग रहा था उसकी हटी हुई है। जो मैंने जो रीड किया उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका इंटरव्यू मैंने भी सुना है, मैंने भी पूरी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, तो मुझे तो उसका एटीट्यूड बड़ा साफ लगा। ही इज नॉट लाइक मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन फिर बहुत यार कोचिंग के लिए एक आपको एक दिल से एक डेडिकेशन होती है कि यार आई वांटेड टू मेक दिस टीम गुड। उसका वहां बिहेवियर लग रहा है कि यहां तो सब जंगल खाना बना हुआ है भाई। मतलब मैं किसी के साथ सिंसियर होकर प्लान करके कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ रहा हूं और मैं कह रहा हूं यार हम इस टीम को ऐसे करेंगे और यूं करेंगे, और मैंने वहां देखा और जब मैंने यहां किया तो यहां बंदा दूसरा बैठा हुआ है वो कह रहा है भाई ये क्या तमाशा है भाई। मैं अगर कोई एडवाइस कर रहा हूं तो वो कह रहे हैं भाई हमें नहीं सिखाओ, हमें नहीं बताओ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो और आके जब खुद एक अब जिस तरह से उनका चल गया तो उनका दिमाग भी अब 7वें आसमान पे होगा। उनका क्या एटीट्यूड होगा, और ये अगर दूसरा टेस्ट जीत गए तो टुवर्ड्स गिलिस्पी उनका क्या एटीट्यूड होगा। मगर ये यार ये जो विकेट बना के अगर ये टेस्ट में जीत भी जाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। आप अभी जब जाओगे ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आपको तब पता लगेगा। यू नीड जैसन गिलिस्पी ओवर देयर टू गाइड यू कि भाई आपने यहाँ किस लाइन पे लेंथ पे बॉल करना है, आपने क्या करना है, आपने कैसे करना है, किस प्लेयर को खिलाना है, किस प्लेयर को खिलाना है, उनकी टीम के किस प्लेयर को कैसे वो करना है। बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन दे अंडरस्टैंड द माइंडसेट ज्यादा। माज किस प्लेयर को खिलाना, जो सिलेक्शन कमेटी जिसको आउट किया ना, इसको कैप्टन को, वो बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। कि आपने भाई, मैं इस वक्त कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि नुमान को खिलाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि मैं उस 3 प्लेयर वहां फंसा दूंगा। मैं साजिद को नहीं खिलाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, अगर आप उसको सिलेक्शन कमेटी से बात करो भाई तू प्लेयर पे काम करता रहे बस, तो क्या काम करेगा जब आपने उस प्लेयर को खिलाया ही नहीं। एग्जैक्टली मैंने बाबर को तैयार कर दिया, आपने उसको रेस्ट दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो आपको उसको क्योंकि बताएगा ना कि भाई मैंने इस प्लेयर पे ये काम किया, मैंने टेस्ट तो करूं क्या कर रहा है ग्राउंड में। रिजवान कैप्टन बन रहे नहीं बन रहे? रिजवान भाई नजर आ रहे हैं, कैप्टन नजर आ रहे हैं। किस तरह? अब जितनी उछाड़ पिछाड़ हो गई आके यार पता नहीं है सिलेक्शन कमेटी पता नहीं है इनको। तभी मैंने इनसे सवाल पूछा, मैंने देखता हूँ कि कितना अप टू डेट है ये भाई। अच्छा। इसकी मीटिंग हुई मोहसिन नकवी से। ओह वाओ जी, कल मीटिंग हुई। मोहसिन नकवी ने कहा मैं उसके बाद डिसाइड करूंगा। एक मीटिंग हुई है रिजवान और मोहसिन नकवी की। ये तो खबर अब आई है ना, इससे पहले से नाम क्यों चल रहा है रिजवान का? यार देखो ना, फिर वही बकवास। लेटेस्ट बात करूंगा ना यार, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ तुमसे। वो पुरानी बात सब कर चुके हैं हम। अभी तुमसे सवाल ये पूछा रिजवान क्या मतलब बन गया। मैंने सवाल क्या पूछा तुमने? बन रहा है। तुमने कहा जो नजर आ रहा है कर रहे थे आप। मैंने कहा आपको बताइए लेटेस्ट न्यूज कि उसकी मीटिंग हुई है एक। अब क्या है मीटिंग के बाद? अब बताओ ना। जवाब आएगा। बकवास बात भाई। अगर मीटिंग हो गई है तो अब तुम ऑथेंटिक न्यूज दो कि भाई रिजवान इज द न्यू कैप्टन। मीटिंग का मतलब क्या है? यार मैं अगर सब बता दूंगा सब कहेंगे फिर वो अंदर की खबर है। ओ राज को राज रखना चाहते हैं, ये बहुत बड़े खलीफा है। तो भाई मुबारक हो मोहम्मद रिजवान साहब, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। फाजू में बताना चाहता, इन्होंने दे दी मुबारक। तो आप लोग 4 होशियार के प्लेटफॉर्म ने आपको कैप्टन डिक्लेयर कर दिया। यू आर द कैप्टन इन ऑस्ट्रेलिया सीरीज। कांग्रेचुलेशन। ओके जी, ऐसी बात पे हम बात को इख्तिताम करते हैं। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये एक सेकंड, ये क्या कह रहा है? शाहीन नॉट वसीम अकरम, रवि शास्त्री। ये तब की बात है जब शाहीन अनफिट हो गया था। कंटिन्यू। नहीं, हाँ अनफिट के बाद और उसको भी जवाब दिया था, मुझे याद नहीं उस मैच के बाद भी। ये 2023 वर्ल्ड कप की बात है। हाँ हाँ, वो याद करो ना तुम। ये क्यों याद कर रहे हो? शाहीन नॉट वसीम अकरम, वो याद करो ना। दे कांट प्ले हिम। बस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच।